दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। इस लाइन को चरितार्थ करता है स्वतंत्रता सेनानी सियाराम सिंह को। सियाराम सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन देश को आजादी दिलाने में लगा दी। सियाराम सिंह भागलपुर के तिलकपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म दुर्गा जन्माष्टमी 1905 में हुई थी। इनकी प्राथमिक शिक्षा तिलकपुर के माध्यमिक विद्यालय में हुई व उच्च शिक्षा टीएनबी कॉलेजिएट में हुई थी। लेकिन सियाराम सिंह स्कूली शिक्षा के समय से ही स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। तिलकपुर के रहने वाले बाल गोविंद सिंह ने बताया कि इन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार के, गांधी जी के आह्वान एवं कांग्रेस के असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 1930-32 के बीच कई बार जेल गए, जुर्माना भी भरा, लेकिन उसके बाद भी वीर सपूत देश की सेवा में लगे रहे। 1934 के विनाशकारी भूकंप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह व अन्य लोगों के साथ मिलकर बिहार में जनता की सेवा में लगे रहे। 1938 में उन्होंने जिला के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 1940 में आजादी की लड़ाई को गति देने के लिए पद से इस्तीफा दे दिए। 9 अगस्त 1942 क्रांति दिवस के दिन तिरंगा फहराने से लेकर आंदोलन को उग्र रूप दे दिए, जो अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गया। सियाराम सिंह को पकड़ने के लिए घेराबंदी करना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए सुल्तानगंज में खड़ी गोली बारूद से भरी ट्रेन को लूट लिया गया। इस दौरान गोलियां भी चली, कई साथी उनके शहीद हो गए। सियाराम सिंह वहां से भी बचकर भाग निकले। सियाराम सिंह ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने दल का गठन किया। ये सभी अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखा था, जिसके बाद अंग्रेजों ने और जुर्म ढाहना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बैठक हुई जिसमें गांधी जी ने सभी को आत्मसमर्पण करने को कहा। उसके बावजूद भी सियाराम सिंह ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने एक बार घेरकर सियाराम सिंह को पकड़ लिया। उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। जब अंग्रेजों ने उनसे अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने दही चूड़ा खाने व गंगा स्नान करने की बात कही। उन्हें दही चूड़ा खिलाकर जंजीर से जकड़कर गंगा स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाए। डुबकी लगाते ही अंदर से भाग गए। अंततः अंग्रेजों ने सियाराम सिंह को नहीं पकड़ पाया। सियाराम सिंह की क्या भूमिका रही थी आज़ादी दिलाने में? कहाँ के थे सियाराम सिंह? बाबू सियाराम सिंह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत तिलकपुर ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण सिंह के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। बाल्यकाल से ही इनकी रुचि अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने का शुरू हुआ था। हम उम्र बच्चों के साथ ही अपने संगठन को बल देते हुए इन्होंने यह प्रयास शुरू किया और स्कूली शिक्षा छोड़कर ही उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन में अपनी भागीदारी शुरू की। गांव में उस समय देवेश्री शर्मा इनके नेतृत्व करने वाले में से थे, जिन्होंने छोटे प्रयास के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के क्रम में ये विदेशी सामानों के बहिष्कार का कार्य शुरू किया। देवेश्री आश्रम महेशी में आज भी स्थापित है और वहीं लोग कलेक्ट करके एक मुट्ठी चावल जमा करते थे और ये जो स्वतंत्रता सेनानी या उस क्रम में जो भागीदार लोग थे गांव और गांव के आसपास के, उन लोगों के लिए झंडा, लाठी, कुछ आर्थिक मदद के रूप में कलेक्ट करके जमा
करके उन्हें जोड़ा गया था। एक बात सुनने में आती है सियाराम सिंह की कि उन्हें जब अंग्रेज पकड़ लिए थे तो उससे पूर्व उनसे इच्छा पूछी गई थी मृत्यु से पूर्व, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी और वो जंजीर तोड़कर भाग गए थे। क्या थी वो पूरी कहानी? उस संबंध में तो जो सुनने में हम लोगों को आया है वह सारा जीवन यानी शुरुआत से स्वाधीनता के पूर्व तक एक छोटे कद की घोड़ी पर ही सवारी करने में अपना विश्वास रखते थे। उस समय तो आवागमन के साधनों का बहुत अभाव था, जिस कारण से ये दियारा का इलाका यहाँ सुल्तानगंज के गंगा नदी से लेके वहाँ ये नेपाल की तराई तक कोसी का जहाँ तक फैलाव है ये लिंक था, और कोसी में नाव और ज़मीन पर वही घोड़ी की सवारी करके इधर से उधर छिपते थे, भागे फिरते थे। तो जिस समय इनको पकड़ लिया गया उस समय भी नाव से ही ये कूद कर धारा में बहते हुए किनारे पहुंच गए और फिर वहां अपने सहयोगियों के साथ उसे काट कर वो उन्मुक्त हुई। यही सुनने में जो बात आ रही है। अच्छा, 6 घंटा भूसे में छिप कर रहे थे। भूसे में छिपना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सही बात, जीवन मरण का जहाँ प्रश्न आता है ना, और जब घिर गए ये सारे लोग यहीं मकंदपुर में, तो बस दिमाग की उपज या कुछ शुभेच्छुओं ने ये फार्मूला उनको दिया कि चलो भूसे में तो कोई नहीं घेर घार करेगा, उसी में घुस के छिप जाओ, और बांस का एक पाइप बनाया जिसमें छेद करके बाहर से ऑक्सीजन उनको मिले, ये व्यवस्था की थी। सारे जगह रेड करके पुलिस रात भर छान मारा, लेकिन ये उसी में छिपे रहे। वहीं निकलने के बाद फिर एक बार इनको घेरा गया तो वही औरत के रूप में ये निकलकर और ये श्मशान के लिए 4 आदमी उठा के उनको ले जा रहा था, लेकिन थे तो वो जीवित। और बस गंगा के किनारे फिर तो उन्हीं का साम्राज्य था, और ये गोरे लोग तो वहाँ जाने से भयभीत होते थे। इस तरह से वे लगातार बचते गए। आप अपना परिचय दे दें। मैं इसी तिलकपुर ग्राम का निवासी हूँ। उच्च विद्यालय तिलकपुर के प्रधानाध्यापक पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और खुशी होती है कि ऐसे ओकेजन पर कोई खोजने वाला आता